आपको ये भी बता देते हैं कि जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी 8 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोट डाले जाएंगे। आपको स्क्रीन पर हम ये दिखा रहे हैं। पहली जो सीट है सहारनपुर सीट, जहां से इमरान मसूद प्रत्याशी, इकरा हसन यहां से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं और यहां से रुचि वीरा मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाई गई है। जिस सीट पर मतदान होना है फर्स्ट फेज में ही, ये हम आपको सहारनपुर और मुरादाबाद का अपडेट दे रहे थे। और इसी बीच पहले चरण को लेकर अपडेट ये है कि 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कुल प्रत्याशी 80 हैं। इनमें पुरुष प्रत्याशियों की बात की जाए तो 73 है और 7 महिला प्रत्याशी हैं फर्स्ट फेज में। तो ये अपडेट हम आपको कर रहे हैं इस वक्त फर्स्ट फेज को लेकर। और साथ ही आपको ये बताएं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, इन सभी 8 सीटों पर जो पहले चरण में मतदान है वो होने वाला है। और इन सभी 8 सीटों को लेकर अब से कुछ देर बाद यानी 6 बजे के करीब जो चुनावी शोर है प्रचार का वो थमता हुआ नजर आएगा। अब यूपी की कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर फर्स्ट फेज में मतदान होगा, ये हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला जो अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर सीट पर उन्हें फर्स्ट फेज में, नगीना सीट है, मुरादाबाद सीट है, पीलीभीत सीट है और इसके अलावा रामपुर सीट है जहां पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होने वाली है। और सहारनपुर भी है, कैराना भी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 सीटें हैं जहां पर फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग होने वाली है 19 तारीख को। और इन्हीं के लिए अब जो चुनाव प्रचार का शोर है वो अब से कुछ देर बाद थमता हुआ आपको नजर आएगा। 1 घंटा भी अब बाकी नहीं रह गया है। और आपने भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अगर हम वैसे बात करें सीएम योगी की तो वो लगभग सभी सीटों पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर सभी सीटों के लिए, इन 8 की 8 सीटों के लिए ही प्रचार प्रसार किया है। तो अब से कुछ ही देर बाद आपको ये बता दें कि जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। यहाँ कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। ऐसे में इन सभी सीटों पर हमारे सहयोगी पब्लिक के साथ लाइव रहेंगे और जानेंगे कि पश्चिम की इन 8 सीट पर फिलहाल किसका माहौल बना हुआ है। और इस वक्त हम आपको बता दें, सहारनपुर सीट से नीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कैराना से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुरादाबाद सीट की हम बात करें आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीलीभीत से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक एक करके रुख करने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले सुनवाते इस फेज की अगर हम बात करें तो प्रचार के दौरान दिग्गजों ने कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य फोटों भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व साधी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। तो
तो अब हम आपको ये भी बताते हैं कि सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टक्कर किस किस के बीच में नजर आ रही है, और साथ ही हम आपको यहाँ का जो सियासी समीकरण है उसके बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव प्रचार का शोर है वो यहाँ पर भी थम जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि मुकाबला किस किस के बीच है। यहाँ पर बीएसपी से माजिद अली चुनावी मैदान में है। उधर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पर राघव बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और जो यहाँ से इमरान मसूद है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी तरफ से चुनावी मैदान में इमरान मसूद है। तो इन तीनों ही प्रत्याशियों के बीच आपको यहाँ पर चुनावी फाइट देखने को मिलेगी। तीनों ही प्रत्याशियों की बात करें तो बसपा सुप्रीमो हो या फिर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो हो यानी अखिलेश यादव, या फिर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी यहां से पूरी तरह से चुनावी मैदान में पुरजोर कोशिश की है इस सीट को अपने पाले में लेकर आने के लिए। नीना हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त सहारनपुर से। हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो किस तरह का बना हुआ है। ये नीना हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है, वो आपको बताएंगे। नीना, मुकाबला कड़ा है इस सीट को लेकर, अगर देखा जाए वहां पर किस तरह के सियासी समीकरण बने हुए हैं। नीना, सियासी समीकरण है 2019 में 70.84% यहाँ मतदान हुआ था, और यहाँ पर बसपा गठबंधन प्रत्याशी फजलुर रहमान चुनाव जीत गए थे और भाजपा प्रत्याशी लखन पाल 20,000 मतों से यहाँ हार गए थे। इस बार जो है जो मुकाबला नजर आ रहा है वो भाजपा प्रत्याशी राघव लखन पाल और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद और बसपा प्रत्याशी जो लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद है, बातचीत करिए जरा इनके साथ, इनसे जानिए इनके क्या मुद्दे, क्या सोच कर जाएंगे वोट कास्ट करने। क्या लगता है आपको इस बार कैसा रहेगा ये आपका चुनाव? इस बार बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी कल की बात है, बीजेपी वालों ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर कर लिया है। अभी तो सरकार ये कहती कि हम लोगों भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे। क्या पब्लिक बिल्कुल ही अनाड़ी है? राष्ट्र के नाम से आप वोट तो मांग रहे हैं, हम देंगे, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने भ्रष्टाचारों को अंदर ले लिया। प्रभु की शरण में आके सब सुधर जाते हैं, वो भी सुधर जाएंगे। आपको लगता है कैसा रहेगा? किसके पक्ष में रहेगा? भाजपा के पक्ष में रहेगा। और अगर इनका कहना है जैसे कि वो भ्रष्टाचारी है, तो वो दूसरी सरकारों में क्या कर रहे थे? यानी कि भ्रष्टाचार है इनकी सरकार में नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ प्रभु की शरण में आते सब सुधर जाते हैं। एक टाइम बाद वक्त आता है जब सब सुधरता है, जब समय आता है ना तो सब सुधर जाता है। आपको क्या कहते हैं सियासी समीकरण? बिल्कुल साफ चुनाव है। जनता मुद्दों पर लड़ रही है। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, भ्रष्टाचार का खात्मा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। सबसे बड़ा इस दुनिया में भगवान माता पिता है। अगर हम रोजगार अच्छा पाकर अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, महंगाई से निजात मिल जाए, अगर इस भ्रष्ट सरकार का खत्म हो जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए तो बल्ले ही बल्ले हो। आपको क्या लगता है इसमें क्या कहते हैं समीकरण? क्या जनता का रुझान है? जनता का रुझान तो भाजपा की तरफ है। ये सब वो तो वो है हमारा तो विचार किसी को है। आपको क्या लगता है क्या रुझान रहेगा इस बार? भाजपा का रुझान है सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या लगेगा आपको इस बार चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? चुनावी समीकरण इस टाइम गठबंधन के पक्ष में, पूरे देश के अंदर गठबंधन की लहर है। आज प्रियंका गांधी का रोड शो रहा, कल मुख्यमंत्री योगी का रोड शो था, अपार भीड़ थी, सैलाब था, जन सैलाब। आज भी उससे कम नहीं था, डबल था। आज भी प्रियंका गांधी की रैली में आज उससे भी डबल जन सैलाब था। ये चारों तरफ जो है जनता थी, भीड़ थी। ठीक है नीना, मैं आपकी बात से भी वापस लौट रही हूँ। आप आगे भी बातचीत को कंटिन्यू रखिएगा। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम आपको फर्स्ट फेज को लेकर जो अपडेट है वो पहुंचा देते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। जो पहले फेज के दिग्गज हैं वो कौन कौन है, ये इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें सहारनपुर सीट की अगर हम बात करें तो इमरान मसूद है यहाँ से, कैराना की बात करें इकरा हसन है यहाँ से, संजीव पालियान का नाम भी है, मुजफ्फरनगर सीट से चुनावी मैदान में है, रुचि वीरा है मुरादाबाद से, और इसी तरह से रामपुर सीट की बात करें घनश्याम लोधी है, पिछली बार भी उन्हीं का कब्जा रहा है इस सीट पर। जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनावी मैदान में, पिछली बार वरुण गांधी को यहाँ से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था जो कि जीत गए थे। पिछली 2 बार से
ये सीट उनके पाले में रही है। मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो संजीव पालियानी पिछली बार चुनावी मैदान में रहे, उन्होंने जीत भी दर्ज की थी और इस बार भी संजीव पालियान को ही पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। इमरान मसूद की बात की जाए सहारनपुर सीट से, पिछली बार इन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पिछली बार बीएसपी ने इन्हें टिकट दिया था, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो इस बार कांग्रेस ने इन्हें चुनावी मैदान में यहाँ सहारनपुर सीट को लेकर उतारा है। पीलीभीत को लेकर जितिन प्रसाद है जो इस वक्त चुनावी मैदान में है, उनको लेकर भी अपडेट्स हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी जो फर्स्ट फेज के दिग्गज हैं वो हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैराना को लेकर अपडेट आपको कर देते हैं। ये देखिए कैराना में फाइट किस किस के बीच है, ये आप देख लीजिए। यहाँ से बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं उनकी अगर बात की जाए तो प्रदीप कुमार है, समाजवादी पार्टी से इकरा हसन यहाँ पर चुनावी मैदान में, बीएसपी की बात की जाए तो यहाँ से शिपाल राणा है चुनावी मैदान में। तो इस तरह से ये जो कैराना सीट का अपडेट है वो हम आप तक आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर फाइट किस किस के बीच में आपको नजर आने वाली है। इस सीट को लेकर अपडेट यही है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फेज है उसी में ही वोटिंग होने वाली है और यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो किस तरह का है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुस्लिम मतदाता 5.5 लाख है, 2.5 लाख यहाँ पर दलित वोटर्स है, 2.5 लाख जाट वोटर्स है, ब्राह्मण 60,000 है, वैश्य 55,000 है और गुर्जर समाज की बात की जाए तो 1.25 लाख के करीब यहाँ पर गुर्जर वोटर्स है। तो इस तरह का जातीय समीकरण यहाँ पर बना हुआ है। श्रवण इस वक्त कैराना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या कह रही है कैराना की जनता, क्या सोचकर वोट डालने जाएगी और समीकरण कैसे बनते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं? वोटर है जो जिसमें करीब 6.5 लाख के बीच में मुस्लिम है और उन्हीं के वोटर के आधार पर जो इसके आसन के गाँव खेल रही है। जिस तरीके से आप बात की जाए तो वोटर मतदान जितना ज्यादा होगा उतना बीजेपी के साथ ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से आज के समय में कुछ लोगों के सामने जो बयानबाजी भी आई और कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग प्रदीप चौधरी को नहीं, हम केवल मोदी और योगी को मजबूत बनाने चाहते हैं। और जिस तरीके से कल योगी जी ने रैली की है, रैली के दौरान योगी जी ने साफ तौर से किसानों और मजदूरों की बात करते हुए उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया और आने वाले 2 दिन बाद जिस तरीके से मतदान होगा उसमें देखने को मिलेगा। हमारे पास किसान नेता कुछ लोग आपके साथ है, बातचीत करिए, इनसे इनके मुद्दे जानिए जरा। तो भारत सरकार ने 13 महीने में आंदोलन किसानों का चला था, उसका कोई समीक्षा लगाने का काम नहीं किया, ठोकने का काम किया, लगाने का काम किया, परिवार बनाने का काम किया। चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन का प्रत्याशी है और भाजपा का प्रत्याशी, क्या मानते हैं जिस तरीके से आरएलडी का गठबंधन, आरएलडी किसानों की पार्टी के जैसे किसान आज बीजेपी के साथ है, इसका कितना परिणाम या कितना रिजल्ट अच्छा रिजल्ट दल मिले हैं, जो भी जेल चुके हैं, लोकल मिला है भाजपा में, लेकिन गांव में अगर आप जाकर देखेंगे तो दिन नहीं मिले। जब हमें 10 साल तक 24 जेल में 24 लाख में 4 साल संयुक्त मोदी ने बताया कि 10 साल तक बीजेपी ने आपके ये खराब किया। आज एक दिन में हम कैसे सोच लेंगे? अब तक कोई काम भी कुछ नहीं है, काम पूरा नहीं भी 200 करोड़ रुपए वर्ष का भी बकाया। किसानों के बीच अभी भी कुछ नाराजगी है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि नाराजगी उनके बीजेपी के पक्ष में रहेगी। व्यापारी है, क्या मानते हैं सर इस तरीके से गठबंधन का प्रत्याशी है भाजपा का और सपा का कितना इफेक्ट पड़ेगा जैसे चुनाव प्रचार पड़ेगा? पूरा पड़ेगा, रहेगा, ऐसा नहीं है। किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है? सभी मुद्दे, सुरक्षा का माहौल है, सड़कों का माहौल है, समझते हैं। आप क्या मानते हैं कि रोजगार का कितना महत्व पड़ेगा? श्रवण, आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी तो आपको ये वहां की जनता से बातचीत हमारे सहयोगी श्रवण कर रहे थे, वही हम आपको सुनवा रहे थे। यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो भी हमने अभी आपको यहाँ से दिखाया कि आखिरकार फाइट किस किस के बीच में यहाँ पर नजर आने वाली है, क्योंकि जातीय समीकरण को समझा जाए तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर हर एक जाति के जो लोग हैं वो अपने आप में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं इलेक्शन को लेकर। तो हम अब अगली सीट का भी रुख करेंगे, क्योंकि आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन 8 ही सीटों को लेकर अगर देखा जाए
तो मुरादाबाद में टक्कर किसकी नजर आ रही है? यहाँ पर आपको हम बताएं कि देखिए, अगर मुरादाबाद सीट की बात करें तो बीजेपी से यहाँ से सर्वेश सिंह है चुनावी मैदान में। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो रुचि वीरा यहाँ से चुनावी मैदान में है, और बीएसपी से बात की जाए तो इरफान सोलंकी, माफ कीजिए, इरफान सैफी यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बीएसपी का कैंडिडेट है वो, और इस तरह से यहाँ पर ये जो टक्कर है तीनों प्रत्याशियों में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हालांकि खासा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। जातीय समीकरण किस तरह के हैं वो आप देखिए। 1,80,000 वोटर्स है जाटव, 43,000 है वाल्मीकि, ठाकुरों की बात की जाए 1.5 लाख है, सैनी है करीब 1.5 लाख, 74,000 वैश्य है, कश्यप है 71,000। तो इस तरह का यहाँ पर जातीय समीकरण मुरादाबाद का नजर आ रहा है। पिछली बार हालांकि इस सीट को समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ से एसटी हसन पिछली बार चुनावी मैदान में थे। पहले यहाँ से हालांकि समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को ही चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बाद बात नहीं बन पाई और इस तरह की अंतर्कलह सामने आई कि यहाँ से पार्टी को रुचि वीरा को ही टिकट देना पड़ा। अब ऐसे में जो एसटी हसन है उनके समर्थक है, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी का जो सामना है वो समाजवादी पार्टी को वोटिंग को देखते हुए आने वाले टाइम में करना पड़ सकता है। यानी इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है इस बार। पिछली बार ये सीट जरूर बीजेपी के पाले से निकल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये सीट बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि पिछली बार की हम बात करें तो जो 14 सीटें हैं बीजेपी के पाले में नहीं आ पाई थी, उनमें एक ये सीट भी है जो बीजेपी के पाले में नहीं आ पाई थी, और इसीलिए खासा फोकस है बीजेपी का इन सभी सीटों पर।